रोहन गांव का एक चंचल और बेचैन लड़का था जो दोस्तों के साथ खेलते खेलते अक्सर मुसीबत में पड़ता। एक दिन सब मिलकर एक बड़ा लकड़ा गधा रहे थे और छोटा भाई केशव उस पर जा बैठा, जिससे झगड़ा हुआ। और घर लौटकर हमेशा की तरह माँ ने बिना सोचे समझे दोष रोहन पर ही डाल दिया। उसके मन में बचपन का वो दर्द और गहरा होता गया कि कोई भी उसे समझता नहीं। कुछ दिनों बाद दूर प्रदेश से मामा शशांक आए और रोहन की शरारत और बदतमीजी की कानों सुनी बातों से प्रभावित होकर उसे कोलकाता ले जाने का फैसला किया। रोहन ने सोचा कि शायद नए शहर में उसे थोड़ा प्यार और समझ मिलेगी, और वो खुशी खुशी तैयार हो गया। कोलकाता पहुंचकर उसने देखा कि मामी उसे कनचाहा बोझ समझती हैं। घर में 3 बच्चे ऑलरेडी हैं और वो एक पराया अकेला लड़का बनकर रह गया। स्कूल में उसे कोई पसंद नहीं करता, टीचर उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा होते, और रोहन खुद भी समझ नहीं पाता कि बदलते शरीर और बदलते माहौल में वो किस जगह फिट होता है। वो अपने गांव की नदी, मिट्टी, दोस्तों की आवाज़ों और माँ के स्नेह को रोज़ याद करता और अंदर ही अंदर टूटने लगता। एक दिन किताब खो गई। मामी ने उसे भारी डांट लगाई। इस बात ने रोहन को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया, और उस रात बुखार चढ़ते ही वो चुपचाप घर से निकल गया। तेज बारिश में भीगता हुआ उसे पुलिस ने पकड़ा और मामा के घर लौटा दिया, जहां वो कांपता, थका और कच्चे दर्द में डूबा हुआ था। बुखार तेजी से बढ़ने लगा। वो प्रलाप में माँ को पुकारने लगा। मामा ने डॉक्टर बुलाया और उसकी माँ को संदेश भेजा। माँ बारिश काटकर दौड़ती हुई पहुंची और रोहन के सिरहाने गिर पड़ी। आखिरी शक्ति जोड़कर रोहन ने आंखें खोली और धीमी सी आवाज में कहा कि अब उसकी छुट्टी हो गई है, अब वो घर जा रहा है। उस अंतिम पल में साफ दिखाई दिया कि अपनी पीड़ा की गहराई को समझने की उम्र उसके पास थी ही नहीं। एक छोटा बच्चा जो अपने दर्द का असली रूप तक नहीं समझ सका, सिर्फ इतना जानता था कि उसका सुकून सिर्फ माँ की गोद और घर की मिट्टी में ही था।